मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। जैसा कि आपको पता है, हमारा बेसिक मैथ चल रहा है कक्षा 10 में और पार्ट 9 कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट 9 में हमने पढ़ा था बीजगणित के महत्वपूर्ण सूत्र। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 10 में वर्ग, दशम संख्या का वर्ग, वर्गमूल और दशम संख्याओं का वर्गमूल। ये 4 टॉपिक के साथ आज मैं ये वीडियो लाया हूँ। देखिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। देखिए क्या है। सबसे पहले मैं चारों टॉपिक को यहाँ पे लिख देता हूँ। वर्ग पढ़ेंगे, दशमलव संख्याओं का वर्ग पढ़ेंगे, नंबर 3 वर्गमूल पढ़ेंगे, नंबर 4 दशमलव संख्याओं का वर्गमूल पढ़ेंगे। ठीक है, ये चारों टॉपिक आज मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए, सबसे पहला हमारा वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, तो हम देखेंगे वर्ग की परिभाषा क्या होती है। देखो, किसी संख्या की उसी संख्या से एक बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूं बोर्ड पे, किसी संख्या की उसी संख्या से एक बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। वर्ग कहते हैं इसे घात में 2, यानी कि घात में 2 जहां होगा उसका मतलब क्या होगा, वर्ग। घात में 2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे एग्जाम्पल देखिए। जैसे तो 4 की घात 2, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, हमने बताया ना कि इसे घात में 2 से प्रतिशत करते हैं। इसका मतलब है कि 4 का आपको वर्ग करना है। ठीक है, और देखो परिभाषा कह रही है किसी संख्या की उसी संख्या से। देखो, ये 4 संख्या है, ये लिख गई उसी संख्या से एक बार। देखो, ये संख्या ये रही, उसी संख्या से एक बार तो गुणा करी 4, तो एक बार गुणा करने पर क्या मिला, 4 चौक 16। गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, ये तो प्राप्त हुआ, उसे उस संख्या का, किस संख्या का, 4 का क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। यानी कि 4 का वर्ग क्या है, 16। तो इस तरीके से परिभाषा हुई और ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। अब मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। 1 से 20 तक आपको याद कर लेने हैं वर्ग। ठीक है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ 1 से 20 तक। देखिए, 1 का वर्ग 1 गुणा 1 यानी कि 1 ही होगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, 2 गुणा 2 नहीं लिख रहे, डायरेक्ट हमें पता है 4 होगा। 3 की घात 2 कितना होगा, 9। 4 की घात 2 कितना होगा, 16। 5 की घात 2 कितना होगा, 25। 6 की घात 2 कितना होगा, 36। 7 की घात 2 कितना होगा, 49। 8 की घात 2 कितना होगा, 64। 9 की घात 2 कितना होगा, 81। और 10 की घात 2 कितना होगा, 100। है ना, तो ये 10 तक हुए। अब इधर 11 का, 11 का वर्ग 121। 12 का वर्ग 144। 13 का वर्ग 169। 14 का वर्ग 196। 15 का वर्ग 256। 16 का वर्ग 225। 16 का वर्ग 256। 17 का वर्ग 289। 18 का वर्ग 324। 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400। देखो, हाई स्कूल लेवल पर आपको 20 तक याद कर लेने हैं, क्योंकि हम जब एग्जाम में बैठेंगे तो हमें ये नहीं कि काल नहीं है ना, इतने तक 20 तक याद होने चाहिए। ठीक है, हो जाएंगे, बिल्कुल आसान है। अब देखिए,
ऊपर को के 25 का, 26 का, 27 का, 30 का, इसका कैसे करेंगे, तो उसका मैंने कल सूत्र पढ़ाए थे, बीजगणित सूत्र, और उसी सूत्र से मैं काट दूंगा। देखिए देखो 21 की बात करें, 21 का वर्ग कैसे क्या होगा, तो भाई 21 का आपको दो बार तो गुणा करनी, 21 की 21 है, तो एक तो यही है गुणन कि आप गुणा कर लीजिए, 1 2 गुणा 2 4 1 4 4, कितना आया 441। एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप सबकी गुणा कर लीजिए, जैसे कि अगला निकाल दो जो 26 की, तो क्या करेंगे 26 गुणा 26, इस तरीके से करके गुणा करके आप जो आगा आपके गुणा आती होगी, तो जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा 26 का वर्ग होगा, ठीक है। या फिर दूसरा देखिए, जैसे आपको 98 का कालना, 99 का कालना है, तो 99 के जब 99 से गुणा करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, उसमें गुणा करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि गुणा थोड़ी बड़ी होगी, तो उसकी वजह से आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं कि 100 माइनस 1 की घात 2 लिख दिया, अब भी तो ये 99 लिखा, और इसका सूत्र आपको आता है, इसका वर्ग करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगे, प्लस 1 का वर्ग 1 माइनस इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, क्योंकि 2ab होता है ना सूत्र में, 2ab, तो कितना हो जाएगा 200, इसे जोड़ दीजिए माइनस 200, अब ये घटा देंगे, देखो एक में से जीरो जाएगा, एक बचेगा, और यहाँ से जीरो जीरो, यहाँ कितना बचा, यहाँ जीरो में से दो नहीं जाएगा, जैसे दही लेंगे 10, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बचा 9, यानी कि 8000 वो 9801, ये इसका 99 का हमारा वर्ग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, या आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, बिल्कुल देखो किसी 99 का ही निकालिए, देखो बिल्कुल कितना आसान तरीके से निकाल देंगे, ट्रिक्स है ना, आपको ये समझ में आ गया और ये समझ में आ गया तो आप ये याद करके डायरेक्ट निकाल देंगे। चलिए देखो 9 का वर्ग करो डायरेक्ट, कितना होगा 99 इस 9 का भी वर्ग करो, 99 अब इसकी गुणा करो इससे, इसकी गुणा करो इससे, तो 99 और 81 की 2 से कर दो, 81 की 2 से, 2 8 दूनी 16, 162 2 6 1, इसे एक छोड़ के जोड़ दीजिए, 1 0 6 और 1 7 और 1 8 और 9, आया ये आंसर। तो इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक ये लगा सकते हैं। आपको बस देखो एक और करके दिखा रहा हूं मैं, एक किसी का 36 का करिए, देखो 3 का पर करिए 9, लेकिन डबल में लिखेंगे, हमेशा डबल संख्या में, 0 9 लगा ली कोई फर्क नहीं पड़ा, 9 ही तो लिख रहा है, और 3 का करिए 6 36, और अब इसकी गुणा कर दीजिए 36 18 और 18 दूनी 36, 6 3 प्लस जोड़ दीजिए, एक छोड़ कर जोड़ेंगे 6 9 6 9 और 3 12 का 2 1, 1296 हुआ। इस तरीके से आप ये काल देंगे आराम से, ठीक है। चलिए अब चलता हूं मैं दशमलव संख्याओं के वर्ग पर, ठीक है। ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ, वर्ग आप काल देंगे, आपको वर्ग की परिभाषा भी समझ में आई होगी। चलिए ठीक है, 20 तक आपको याद कर लेना, ऊपर को आप काल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं हेडिंग बना रहा हूँ, दशमलव संख्या का वर्ग। देखिए दशमलव संख्या का वर्ग कैसे करेंगे, देखिए आपको 0.5 का वर्ग करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, पॉइंट नहीं देखना है, आपको 5 का तो वर्ग याद है, हमने याद है कि 5 की गुणा 5 से करेंगे कितने का 25, तो 25 लिख दो 25, ठीक है। अब देखिए पॉइंट इसमें कितने के बाद लग रहा है, 1 के बाद तो लग रहा है, अपने आंसर में 2 के बाद लगा लो, तो कितने 1 2, तो इसका वर्ग क्या होगा 0.25, ठीक है। जैसे और देखिए 0.06 का, देखिए अब 6 का करना है, करिए 36, अब पॉइंट इसमें कितने के बाद है 1 2, 2 के बाद है तो आंसर में 4 के बाद लगेगा, 1 2 3 4 पॉइंट, ये हमारा आंसर इस तरीके से। जैसे कि और करिए कि 0.15 का वर्ग करिए, तो 15 का याद होना चाहिए, 15 का 225 होता है, तो 225, अब पॉइंट देखिए 2 के बाद है तो हमारे आंसर में 4 के बाद लगेगा, 1 2 3 0 4 आंसर। तो इस तरीके से आप पॉइंटों वाली संख्याओं को वर्ग आसानी से काल देंगे, आपको बस उस संख्या का वर्ग कालना है और पॉइंट जितने का बात लग रहा है दुगना करके अपने आंसर में लगा देना है, ठीक है। अरे ये आ कहां से रहा है, एक बार ये देख लेते हैं आ कहां से रहा है, कि ऐसे दुगना क्यों कर रहे हैं, तो मेरे भाई देखो 0.4 है, कहा में वर्ग कालना है, तो देखो इसका मतलब डबल ही तो लिखना है कि 0.4 गुणा 0.4, देखो करो 4 चौक 16, और कितने बाद पॉइंट लगा 1 2, 2 के बाद, ये आ गया, हम डायरेक्ट से भी तो कर रहे थे 4 चौक 16,
कि एक के बाद दो के बाद लगा लो, ये आंसर है ना। ये चीज ऐसे उठी है गुणांक से, क्योंकि जब गुणा करोगे तो पॉइंट उतने के बाद लगेगा जितने संख्याओं के बाद होगा, तो एक दो के बाद था, इसमें भी डायरेक्ट लग गया। ठीक है, चलिए अब हमारा तीसरा नंबर है वर्गमूल का। वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल, वर्गमूल को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है ना, चलिए देखिए परिभाषा देखिए। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो उस संख्या उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है। वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए परिभाषा स्पष्ट कीजिए। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, वह उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है। देखिए जैसे और इसे कन्नी, ये वाली कन्नी से प्रदर्शित करते हैं। आपको जहां ये लगी दिखाई देते ना, आपको पता चल जाना चाहिए कि वर्गमूल ही करना है। ठीक है, चलिए जैसे अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए अंडरूट के अंदर 4। अब अंडरूट के अंदर 4 का हमें वर्गमूल करना है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा? तो आपको पता है कि ये जो 4 है ये किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है ना, तो 2 हो गया इसका क्या वर्गमूल। क्योंकि हमने परिभाषा में ये लिखा कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। देखिए इसका वर्ग कीजिए, कितना आएगा? 4। तो प्राप्त हुई नहीं ये संख्या, तो बस 2 इसका वर्गमूल है। ठीक है, अब इसकी भी काटने की मैं काटना सिखाऊंगा आपको, किस तरीके से काट लेंगे वर्गमूल, है ना। ये तो डायरेक्ट हमने बता दिया। दो आपकी काटने की 2 विधि होती है, एक होती है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि, है ना। मैं दोनों से यहाँ काट के दिखाऊंगा, बहुत सारे सवाल आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे कि कैसे करेंगे। ठीक है, इसे हम रब कर रहे हैं बिल्कुल। वर्गमूल आपको समझ में आ गया हो, अब काटते हैं। चलिए देखिए पहला सवाल, अंडरूट के अंदर 144। अब देखिए आपको डायरेक्टली अगर वर्ग याद है ना 20 तक, तो 20 तक के तो हम वैसे बता देंगे कि 144 किसका वर्ग है? 12 का। तो हम इसे 12 की घात 2 लिख सकते हैं, और आपको पता है वर्ग से कन्नी हट जाती तो 12 कन्नी अंडरूट के अंदर 144 का क्या वर्गमूल क्या होगा? 12 होगा। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल, अंडरूट के अंदर 324। अब देखिए इसका आपको याद नहीं है तो आप कर लेंगे कैसा है? तो देखिए गुणनखंड विधि होती है 324। आपको गुणनखंड करने आते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का ना 2 बचा 1, 2 छंग 12 बचा कितना? कुछ नहीं, 2 दूनी 4। फिर 2 से देंगे, 2 अट्ठे 16। फिर कितने से बचा? कितना? कुछ नहीं बचा 1, 2 का ना 2। फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 नम वो 3 सत्ते 21। फिर 3 से जाएगा, 3 नम 27। फिर 3 से जाएगा, 3 ते 9। फिर 3 से जाएगा, 3 का ना 3, है ना। तो ये इसकी क्या हुए? गुणनखंड हुए। अब देखिए मैं इसकी जगह ये गुणनखंड लिख सकता हूँ ना, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब भी तो ये 324 ही लिख रहा है, बिल्कुल लिख रहा है, गुणा करेंगे यही आएगा। तो देखिए 1 2 3 जोड़े में से एक बाहर आता है, आपको पता होगा 3 दुनी वो 3 ते 9 और 9 दुनी 18। 324 का जो वर्गमूल होगा क्या होगा? 18 होगा। ठीक है, ये तो ही हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी को भाग विधि से पूछ ले। किससे पूछ ले? भाग विधि से।
देखो भाग विधि से क्या होगा कि 324 लिखो, इस तरीके से लगाओ। अब जोड़ा मिलाओ इधर के साइड से, जोड़ा एक मिला है, अभी सिंगल बचा। अब देखिए कुछ संख्या यहाँ लिखी और यहाँ लिखी, ऐसी संख्या लिखनी है कि इसके बराबर होनी चाहिए या इससे कम रहनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखो एक लिखा, एक लिखा, एक लिखा, एक यहाँ लिखो प्लस ये यहाँ घटा का निशान, कितना बचा 2, ठीक है। ये एक और एक 2 हो गया, और ये 24 अब तार लो, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ ये सही से थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपसे सही से लिखता हूँ, 2 24। अब देखिए, अब फिर से वही बात कि यहाँ ऐसी संख्या लिखनी है जिसकी गुणा करने पर आपस में ये प्राप्त हो या इससे कम प्राप्त हो। तो देखिए अगर मैं यहाँ 8 लिखता हूँ और यहाँ 8 लिखता हूँ तो करिए 28 की 8 से गुणा करिए, 8 × 64 का 4 हाथ से लगे 6, और 8 दूनी 16, 16 6 22, तो पूरा पूरा कितना का 224 बार कट गया, तो हमारा आंसर क्या मिला 18। तो भाग विधि ये होती है, ठीक है भाई, भाग विधि से ये हुआ, और ये गुणनखंड विधि से हुआ। एक दो एग्जाम्पल और कर रहा हूं मैं, ठीक है, आपको समझ में आएगा बिल्कुल। चलिए दोनों विधि आप पे आनी चाहिए, गुणनखंड विधि भी और भाग विधि भी। चलिए अगला सवाल करिए, अंडूट के अंदर 625, देखिए इसका होगा, दो विधि से करेंगे। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे इसके, आपको गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले 5 के, देखो लास्ट में 5 है तो हमेशा 5 से भाग जाएगा, किसी और से नहीं जाएगा, ठीक है। अगर लास्ट में सम संख्या है तो हमेशा 2 से भाग चली जाएगी, और अगर लास्ट में विषम संख्या है तो फिर वो 3 से भी चली जा सकती है, या फिर अभाज्य संख्याओं से, जैसे 3 से, 5 से, 7 से, और 11 से या 13 से, इस तरीके से भाग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 5 से, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, और 5 पंजे 25, और 5 का 5। अब इसे चेक करने का तरीका सही है नहीं है, देखो एक की गुणा करो 5 से 5 आएगा, 5 की करो 5 से 25 आया, और 25 की करेंगे 25 से 125, 125 की 5 से करेंगे 625, ठीक है। इसकी जगह हमें पता 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, जोड़े मिलाओ 1 2, क्योंकि वर्गमूल है, जोड़ा मिलेगा, तो एक जोड़ा से ये आया, एक ये आया इसमें से, और 5 पंजे 25 हमारा आंसर आया, ठीक है। ये हुआ कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। अब देखते हैं इसी सवाल को हम किससे, भाग विधि से, ठीक है। जोड़े मिलाइए, तो अब ऐसी संख्या यहाँ लिखिए कि 6 से या तो कम हो या फिर बराबर हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो 2 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, 2 दूनी 4, ज्यादा तो नहीं हुआ ना, 3 लिखते 3 3 9 ज्यादा हो जाता। चलिए 2 है लिखिए, इसे जोड़ दीजिए, इसे घटा दीजिए, कितना हुआ 4, इसे घटाया 2, और ये 25 तर जाएगा। अब ऐसी संख्या यहाँ लिखिए, वैसी वहां लिखिए कि या तो बराबर हो जाए या कम रह जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ 5 लिख दूं, यहाँ 5 लिख दूं, और कर दिए 5 पंजे 25 का 5 हंसी लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22, पूरा पूरा कट गया हमारा 25, हमें क्या मिला, इसका वर्गमूल, ठीक है। तो ये भाग विधि हुई, ये गुणनखंड विधि हुई। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। एक आपको भाग विधि गुणनखंड विधि आ गई होगी, आप किसी का भी काल देंगे, है ना, किसी का भी काल सकते हैं आप। देखिए अब लेते हैं कुछ बड़ा सा लेते हैं ना, चलिए 484 का करिए, 484 का करके देखिए होगा या नहीं होगा। देखिए गुणनखंड कीजिए, सबसे पहले तो 484 के करिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 का ना 2, 2 दूनी 4, और 2 का ना 2, है ना। अब दीजिए किससे, 3 से चला जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से नहीं जा रहा, 2 से जाएगा ही नहीं, 5 से नहीं जाएगा, और फिर 7 से देंगे, 7 का ना 7 बचा कितना 7 5, 1 नहीं जाएगा, है ना। और फिर देखिए 11 से दीजिए, 11 का ना 11, और बचा कितना 1, और 11 का ना 11, फिर से 11 चल जाएगा, 11 11, तो हमें मिला क्या, इसकी जगह में लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, 11 गुणा 11, ठीक है। और इस जोड़े में से ये 2 बाहर आया, और इस जोड़े में से 11 बाहर आया, 11 दूनी 22, यही इसका क्या है, वर्गमूल है, यानी कि 484 का वर्गमूल 22 है, ठीक है। चलिए अब इसी सवाल को मैं भाग विधि से कराऊंगा, आपसे दोनों विधि आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जोड़ा मिलाया, इधर का जोड़ा, अभी 4 बचा। अब ऐसी संख्या है लिखिए, वैसी है लिखिए कि गुणा करके या तो बराबर आ जाए, 4 आ जाए, या कम आ जाए, ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या है, देखो 2 है, 2 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो, कितना आया 4, 2 ये वाला यहाँ तारो, प्लस का निशान लगाओ, ये घटा दो, ये 4 हो गया, और यहाँ से 0 84 तार लो। अब देखो 0 की कोई अहमियत नहीं होती, आगे मत लिखो। अब यहाँ ऐसी संख्या लिखो
वही यहाँ लिखो कि इसके बराबर हो जाए या ज्यादा हो जाए। तो देखो क्या लिखना है, देखो 2 लिख दूं, देखो 2 लिखो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये पूरा पूरा गया तो हमारा आंसर क्या मिला, 22 मिला। ठीक है, तो ये भाग विधि हो गई। दोनों विधि उपयुक्त है, दोनों आप पे आनी चाहिए। चलिए अब एक सवाल और देखिए लास्ट आज का। आपको ये टॉपिक वैसे समझ में आया होगा क्लियर। चलिए 1024 के करके देखिए। ठीक है, करिए 1024 के फैक्टर करेंगे। पहले 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 इकाना 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, फिर 2 से देंगे, 2 इकाना 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6 और कितना 2 दूनी 4, फिर से देंगे 2 से, 2 इकाना 2, 2 छंग 12, फिर 2 से चले जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से चले जाएगा 2 चौक 8 और फिर 2 से चलेगा 2 दूनी 4 और 2 इकाना 2। ये फैक्टर मिले हमें। ठीक है, अब इन फैक्टर को हम, आपको पता है इसके अंदर हम लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 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 2, कितनी बार लिखना है, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 बार लिखना है 2 गुणा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 और 10। अब जोड़े में 1 जोड़ा 2 जोड़े 3 जोड़े 4 जोड़े 5 जोड़े, कितने 2 निकल के आएंगे, 5 निकल के आएंगे। ठीक है, ठीक है, अब गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16, 16 दूनी 32। तो इसका क्या 1024 का वर्गमूल क्या होगा, 32। ठीक है, ये तो हुई हमारी कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। अब मैं भाग विधि से भी इसे करके दिखाता हूँ आपको। चलिए भाग विधि से करने की कोशिश कीजिए। देखो जोड़ा मिलाया, ये जोड़ा मिलाया। अब ऐसी संख्या लिखनी है कि 10 से या तो गुणा करके आपस में कम हो या बराबर हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 3 मिलेगा, 3 से 3 की 3 क्या 9, यहाँ 3 लिखिए, इसे जोड़ दीजिए 9, एक घटाइए यहाँ 4। ठीक है, अब यहाँ ऐसी संख्या लिखिए जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। तो देखो 2 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, तो 4 और इधर 6 होगा, सॉरी ये 6 हो जाएगा, 3 3 6 और 6 दूनी 12, ये पूरा पूरा कट गया, 32 हमारा आंसर हुआ, है ना। तो देखिए भाग विधि से भी हमारा कितना निकल गया, 32, और गुण विधि से भी कितना है, 32। ठीक है, तो आई ये सारे हमने सारे दोनों चारों टॉपिक क्लियर हो गए हमारे। वर्ग पता चल गया, वर्ग दशमलव संख्या का वर्ग कैसे करता है वो पता चल गया, वर्गमूल पता चल गया, दशमलव संख्या का वर्गमूल भी, अच्छा दशमलव संख्या का वर्गमूल रह गया। चलिए ये क्लियर हुआ। अब देखिए दशमलव संख्या का वर्गमूल, इसलिए हमने टॉपिक लिख दी थी कि ध्यान से कभी निकल जाए, है ना। दशमलव संख्या का वर्गमूल, है ना, ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो का। देखिए अगर आपको पहला सवाल दिया अंडरूट के अंदर 0.04, तो देखिए सबसे पहले इसका बिल्कुल आसान में तरीका आप समझ गए। तो देखिए अंडरूट ऐसे ही 0.04 ऐसे, ये पॉइंट उड़ाया कितना बचा, देखो पॉइंट उड़ाएंगे पट्टे लगाएंगे और 1 2 कितनी संख्या है, 2 जीरो बढ़े। ठीक है, ऊपर बचा 4, नीचे 100, अंडरूट ऐसी। ये देखिए 4 का जो वर्गमूल हमने सीखा अभी 2 होगा और 100 का क्या होगा 10। और देखिए अब ये 10 खत्म करेंगे तो पॉइंट कितने आ जाएगा, 2 के बाद, 1 के बाद, सॉरी 1 जीरो है तो 1 के बाद पॉइंट 2 हमारा आंसर होगा इसका वर्गमूल। और डायरेक्टली बताऊं तो देखो इसका याद कर लो, 4 का क्या होगा 2। अब ये देखो कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद, तो अपने आंसर में 1 के बाद पॉइंट लगाओ, 1 के बाद 1 ही हो रहा है। आपको ये समझ में आ गया तो ये भी जरूरत नहीं करने की। ठीक है, ठीक है, दूसरा सवाल अंडरूट के अंदर 0.0064, इसका 0.0064 पढ़ेंगे, है ना, 64 नहीं पढ़ेंगे, इसे खत्म करके पढ़ लेंगे। देखिए अब एक तो तरीका ये है कि 0.00 और 64, अब पॉइंट उड़ाइए कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 4, ऊपर बचा 64 और नीचे बचा ये। ठीक है, अब 64 का आपको पता वर्गमूल क्या होगा 8, क्योंकि 8 इट्टे 64 और इसका कितना होगा बाहर 100, क्योंकि देखो 2 जीरो जोड़े में तो बाहर आएगा, 1 का तो 1 आया और इस जोड़े में से ये जोड़ा बाहर आया। ठीक है, अब पॉइंट कितने बाद आएगा 2 के बाद, क्योंकि नीचे कितने 2 जीरो है, तो 0.0। ये चीज देखो थोड़ी सी ज्यादा भारी पड़ रही है, तुम्हें लग रहा होगा कैसे कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट याद करो कि 64 किसका वर्ग है, बोल है, तो 8 का, और कितने के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 के बाद, अपने आंसर में पॉइंट 2 के बाद लगा, ये क्या होगा इसका वर्गमूल। चलिए और देखेंगे सवाल, आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे हम। देखिए करिए
कुछ एग्जाम्पल लीजिए, देखिए 0.0025। अब देखिए डायरेक्ट करिए इसका, है ना, 5 25 का वर्गमूल 5। अब पॉइंट कितने बाद 1 2 3 4, 2 के बाद पॉइंट लगा दो तो 0.5। चलिए और करिए, अंडर के अंदर 0.0289, ठीक है, इसका करिए। अब देखिए आपको ये याद होना चाहिए किसका है, तो अभी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 17 का है, तो 17 आया। पॉइंट कितने के बाद है 1 2 3 4, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2, 2 के बाद पॉइंट, एक साथ इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा, है ना। चलिए देखिए पॉइंट 1024। अब देखिए ये किसका वो है, वर्गमूल, है ना। तो आपको पता होना चाहिए किसका है, तो नहीं पता है तो काल देंगे, यानी डायरेक्ट किसका है, 32 का है। और पॉइंट 1 2 3 4 कितने बाद है, 4 के बाद, आंसर में 2 के बाद लगेगा, 2 के बाद। आप चाहे काल सकते हैं इसका, देखो भाग विधि से कितना 3 के 9 1 3 6 24 17 124, कितना लिखूंगा 2 2 1 2 4, कितने का है 32 का, तो 32 आया। और पॉइंट कितने बाद है 1 2 3 4 के बाद, अपने आंसर में 2 के बाद लगाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से हम दशमलव संख्याओं का क्या काल देंगे, वर्गमूल काल देंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा टॉपिक आज का। वर्ग आपको अच्छे से पढ़ाया, वर्गमूल दशमलव संख्या का वर्गमूल आपको समझ में आया होगा, वर्गमूल समझ में आया होगा, और दशमलव संख्याओं का वर्गमूल समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि जो मेरी बहन या भाई हैं, कमजोर है पढ़ने, बिल्कुल वे पढ़ सकें और अपने मैथ में अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है। जय हिंद।